मैं डॉक्टर हेमलता काटे, हिंदी विभाग, बाला साहेब देसाई कॉलेज पाटन। आज हम देखेंगे उदय प्रकाश लिखित नेल कटर कहानी। नेल कटर एक वस्तु है जिससे नाखून काटे जाते हैं। अतः ये नेल कटर उदय प्रकाश जी के कौन सी यादों को चित्रित करते हैं, इसे ही हम इस कहानी के माध्यम से देखेंगे। मूलतः उदय प्रकाश जी ने इस कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया है कि इस दुनिया में इंसान जब आता है और जब चला जाता है, जाने के बाद भी वह अपने अस्तित्व के साथ, अपने वजन के साथ वह मौजूद रहता है। भले ही समय चक्र के साथ उसकी स्मृतियां, या देख लीजिए स्मृतियां धुंधली हो जाती है, परंतु वह पूर्ण अस्तित्व के साथ यह मौजूद रहता है। कारण इंसान मरने के बाद भी जिंदा रहता है, अपने कर्मों से, अपने विचारों से, अपने अस्तित्व से। यही बताने का प्रयास प्रस्तुत कहानी में उदय प्रकाश जी ने किया है। ये उनकी बिल्कुल छोटी कहानी है, पर वह आत्मकथनात्मक शैली में लिखी गई है। अतः इस कहानी के पात्र बिल्कुल कम से कम हैं। पहले पात्र है कहानी की माता, पिता और लेखक स्वयं बेटा। पिताजी पात्र के रूप में नहीं है, केवल नामोल्लेख हुआ है। पात्र के रूप में माँ और बेटा ही है। अतः इस कहानी का कथ्य देख लीजिए किस प्रकार है। नेल कटर कहानी का कथ्य। नेल कटर उदय प्रकाश की बिल्कुल छोटी कहानी है, जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य के होने का एहसास को चित्रित करती है। मरने के बाद भी यह आत्मा रूपी चीज कहीं नहीं जाती, यहीं पे रहती है अपने पूरे अस्तित्व और वजन के साथ। कारण उसका रिश्ता जिसके साथ जुड़ा होता है, उस प्रत्येक चीज में उसके होने का एहसास होता है। केवल समय चक्र में उसकी जगह थोड़ी भूल जाती है, परंतु होती है। ऐसी यह कहानी माँ के होने का एहसास दिलाने वाली है, उदय प्रकाश जी की नेल कटर कहानी। अतः इस कहानी के प्रारंभ में लेखक ने अपनी माँ के यादों को चित्रित किया है। नेल कटर क्या है? नेल कटर के साथ लेखक की अपनी माँ की यादें जुड़ी है, जिसे उन्होंने अपने तकिए के नीचे संभाल कर रखा था, जो कई खो गया है। परंतु लेखक को केवल भूल जाने के कारण वह नहीं मिल रहा, परंतु उन्हें लगता है नेल कटर है, वह है, कहीं न कहीं है और कभी न कभी मिलेगा। कारण उसके साथ बहुत सी यादें जुड़ी हुई है। वह नेल कटर पिताजी माँ के मरने के पहले 2 साल इलाहाबाद से लेकर आए थे, जिसमें नीले कांच का एक सितार बना हुआ था। उसी नेल कटर से उन्होंने मरने के कुछ क्षण पहले माँ के नाखूनों को बहुत सुंदर, ताजा और चिकना बनाया था। अतः नेल कटर के साथ लेखक के अपनी माँ की यादें जुड़ी हुई हैं। वह दिन लेखक को आज भी भली भांति याद है। सावन का महीना था। सावन में घास और वनस्पतियों के हरे रंग में हल्का सा अंधेरा घुला होता है, यानी एकदम भारी हरा रंग होता है। हवा भारी और तरल होती है। बाहर रात में ठंड रहती है। इसी महीने में रात की बारिश भी एक गंभीर आवाज के रूप में बरसती है, यानी बारिश की अपनी गंभीर आवाज होती है। इसी महीने में राखी, कलजैया, नाग पंचमी, हरियरी, अमावस्या आदि त्योहार भी मनाए जाते हैं। इसी महीने में उनकी माँ को मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल से घर लाया गया था। उस वक्त लेखक की उम्र बिल्कुल 9 बरस की थी, इसलिए अपनी माँ की इस अवस्था को देखकर वह थोड़े डर गए थे। मन ही मन थोड़े उदास रहते थे, क्योंकि उन्हें एक अनजाना सा डर सताया रहता। फिर भी माँ को देखकर खुश होते। उनकी माँ दक्षिण के कमरे में रहती थी। अभी वह पूरी तरह ठीक नहीं हुई थी। खाने के साथ उसे सांस लेने के लिए भी नली लगाई गई थी। इसीलिए सब माँ के यंत्र के जैसे आवाज में पुरानी आवाज को खोजने का प्रयास कर रहे थे, क्योंकि वो यंत्र के माध्यम से बोल रही थी, इसलिए उसकी आवाज
स्पष्ट रूप में नहीं आती थी और सब माँ की पुरानी आवाज को खोजने का प्रयास कर रहे थे। लेखक हमेशा उनकी उपस्थिति बनी रहे ऐसा चाहते थे। माँ चली जाएगी यह भी कभी नहीं सोच सकते थे। माँ हमेशा उनके साथ रहे ऐसा उन्हें लगता था। उस दिन माँ ने उन्हें बुलाया था और अपना हाथ उनके आगे किया था और लेखक तब समझ गए थे कि माँ क्या चाहती है। वो तुरंत नेल कटर लेकर आते हैं और माँ के नाखूनों को देख कर उनका हाथ अपने हाथ में लेते हैं तो उन्हें महसूस होता है कि कितना कमजोर हार का क्षण होता है। यह क्षण यानी जीवन के अंतिम क्षण कितने कमजोर होते हैं और हार के होते हैं। पूरे पूरे नाखून सूखे हुए हैं, उनकी रौनक चली गई है। तब माँ कुछ कहना चाह रही थी पर लेखक उसे रोक देते हैं। परंतु लेखक ने उसके बाद अपनी माँ की आवाज सुनी ही नहीं। कारण उस दिन के अगले सुबह ही औरतों के विलापों से उन्हें पता चला कि माँ रात में नींद में ही खत्म हो गई, यानी नींद में ही माँ की मृत्यु हो गई थी। भले ही आज उनकी माँ चली गई है फिर भी आज भी वह लेखक के एहसासों में जिंदा है। उन्हें लगता है माँ आज नहीं है, वह उनके साथ फिर भी है ऐसा उन्हें लगता है। अतः नेल कटर इस कहानी में उदय प्रकाश जी ने अपनी माँ की यादों को जो नेल कटर के साथ जुड़ी हुई है, अंतिम क्षणों में नेल कटर से उन्होंने माँ के नाखूनों को चिकना बनाया था, एकदम सुंदर बनाया था और माँ खुश हो गई थी। यह एहसास उन्हें होता है। वह अपनी माँ को अपनी यादों में रखना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि माँ कभी उन्हें छोड़कर न जाए, परंतु ये सृष्टि का नियम है। आयु के अनुसार उनकी माँ बीमार थी इसलिए वह चल बसती है, परंतु उन्हें अपनी माँ के इस नेल कटर को जतन करके रखा है। आज मिल नहीं रहा लेकिन उन्हें एहसास है कि वह कहीं न कहीं वह नेल कटर यहाँ मौजूद है, ऐसा उन्हें लगता है। इस प्रकार इस कहानी की कथा वस्तु समाप्त होती है। आपने ध्यान से सुना, धन्यवाद।